इसी बीच लिविंग ट्राइब्यूनल भी दिखता है। बैकग्राउंड में दो सॉर्सरर्स एक स्पेल कास्ट कर रहे हैं जो एक्चुअली में ग्लास डिमेंशन है, जिसमें वांडा आगे जाके ट्रैप हो जाती है। और जैसे एंट मे को लच पर खड़ा होने के लिए बहुत ही कम जगह होती है, वैसा ही अमेरिका के साथ भी हो रहा है। लेकिन समहाउ यहाँ पर सिनिस्टर स्ट्रेंज और डॉक्टर स्ट्रेंज की उंगलियां ब्लैक नहीं होती, पर इनकी तीसरी आंख निकल आती है। तो वांडा जब चार्ल्स को मारती है, उससे पहले तुम देख सकते हो इस शॉट में टीवी में वांडा विजन चल रहा होता है। नेक्स्ट शॉट में अमेरिका गारगेंटॉस के ऊपर एक बिल्डिंग का पार्ट गिराती है, जिसको स्लो करके देखने पर पता चलता है कि उसके पैर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिटकॉन। इस वीडियो में मैं आज डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की हिडन डिटेल्स को डिस्कस करने जा रहा हूं। सो वीडियो को एंड तक देखना। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। नंबर 1, क्रिस्टीन की वेडिंग में एक औरत अपने दो बच्चों के साथ दिखती है, जो रिप्रेजेंट करता है वांडा के दोनों ट्विन बच्चों को। और इसको एक हिंट की तरह दिखाया गया था कि इस मूवी में वांडा और उसके बच्चों का एक सिग्निफिकेंट रोल होने वाला है। नंबर 2, उसी वेडिंग में डॉक्टर स्ट्रेंज एक ग्लास से भरे हुए पानी को वाइन में ट्रांसफॉर्म कर देता है। ये बेसिकली एक रेफरेंस है थॉर रैग्नारॉक से। नंबर 3, नेक्स्ट डिटेल हम लोगों को बैल्कनी वाले शॉट में दिखती है। जब डॉक्टर स्ट्रेंज अपना क्लोक निकालता है तो क्लोज अप करने पर पता चलता है कि उसका पॉकेट स्क्वायर उसका क्लोक है, और वो अपने पॉकेट से निकाल के अपने शोल्डर्स पे लगा लेता है। नंबर 4, गारगेंटॉस से लड़ते वक्त जब उसके टेंटिकल्स कटते हैं तो स्लो करने पर पता चलता है कि उसका ब्लड एक्चुअली में ब्लैक कलर का है। और उस फाइट सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग लड़ने के लिए जो वेपन्स यूज करते हैं वो कॉमिक बुक से लिए गए हैं। नंबर 5, इस शॉट में स्टैनली का रेफरेंस भी देखने को मिलता है। ये ऑन पर्पस शो किया गया है स्टैनली को ट्रिब्यूट देने के लिए। नंबर 6, जिस जगह पे गारगेंटॉस से फाइट हो रही होती है वो बिल्कुल स्पाइडरमैन 2 के इस फाइट सीन की जैसी थी। उसमें भी ऑक्टो ऑक्टेवियस स्पाइडरमैन के साथ ऐसे ही लड़ता है, और जैसे एंट मे को लच पर खड़ा होने के लिए बहुत ही कम जगह होती है, वैसा ही अमेरिका के साथ भी हो रहा है, और डॉक्टर स्ट्रेंज उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। नंबर 7, नेक्स्ट शॉट में अमेरिका गारगेंटॉस के ऊपर एक बिल्डिंग का पार्ट गिराती है, जिसको स्लो करके देखने पर पता चलता है कि उसके पैरों से जो पावर्स निकली थी वो स्टारशिप की थी। ये एक काफी सटल सी डिटेल थी मूवी के क्रिएटर्स की तरफ से। नंबर 8, यहाँ पर भी स्लो मोशन करके देखने पर पता चलता है कि कब अमेरिका ने डॉक्टर स्ट्रेंज की स्लिंग को उसके हाथ से निकाला। अगली डिटेल में जाने से पहले अगर तुम वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो सब्सक्राइब करो यार। और चलो अब नेक्स्ट डिटेल पे बढ़ते हैं। नंबर 9, वांडा के दोनों ट्विंस जिनका नाम बिली और टॉमी है, उनका ऐसे ही बिल्कुल सेम रूम वांडा विजन में भी था, बस दोनों का ऑर्डर चेंज कर दिया गया था। और जो सीन्स हैं वो भी वांडा विजन से ही लिया गया है, बस मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वांडा के ऊपर जूम करके दिखाया गया है ताकि विजन फ्रेम से बाहर ही रहे। नंबर 10, वांडा की उंगलियां ब्लैक होती हैं क्योंकि वो डार्क होल्ड का यूज करती है। ऐसे ही जब एगाथा भी वांडा विजन में डार्क होल्ड का यूज करती है तो उसकी भी उंगलियां डार्क होती हैं। सेम ऐसे ही इल्यूमिनाटी वाले डॉक्टर स्ट्रेंज की उंगलियां ब्लैक होती हैं। लेकिन समहाउ यहाँ पर सिनिस्टर स्ट्रेंज और डॉक्टर स्ट्रेंज की उंगलियां ब्लैक नहीं होती, बल्कि डार्क होल्ड यूज करने पर इनकी तीसरी आंख निकल आती है। नंबर 11, वांडा जैसे दो सॉर्सरर्स को जमीन में एक पोर्टल यूज करके दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर देती है, बिल्कुल ऐसा ही डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी थॉर में लोकी के साथ करा था। नंबर 12, यहाँ पर वांडा का आउटफिट देख सकते हो कैसे ब्लैक लाइन से भरा हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने एक्सेसिव डार्क मैजिक यूज कर लिया है। नंबर 13, बैकग्राउंड में दो सॉर्सरर्स एक स्पेल कास्ट कर रहे हैं जो एक्चुअली में ग्लास डिमेंशन है, जिसमें वांडा आगे जाके ट्रैप हो जाती है। नंबर 14, अमेरिका और डॉक्टर स्ट्रेंज इल्यूमिनाटी वाले यूनिवर्स में टेलीपोर्ट होते हैं तो वो बिल्कुल सेम जगह होती है जहां वो लोग ओरिजिनली अपने यूनिवर्स में मौजूद थे और डिफेंडर स्ट्रेंज को दफनाया था। पीछे देखने पर पता चलता है कि ये अर्थ नेचर को सस्टेन किए हुई है, और ओरिजिनली जहां ये एक रोड थी, इस यूनिवर्स में एक वाटर बॉडी है। नंबर 15, डार्क होल्ड टेंपल में स्कारलेट विच की कार्विंग होती है, और वैसी ही सेम पेंटिंग डार्क होल्ड में भी होती है, और डार्क होल्ड वांडा के ऊपर पूरा एक चैप्टर कंटेन की हुई है। नंबर 16, जब स्ट्रेंज को क्रिस्टीन ट्रैप करके रखी होती है तो वो बताती है कि हमारा यूनिवर्स 838 है और तुम्हारा 616, जो कि मेन यूनिवर्स है MCU का। और इस फ्रेंचाइजी की सारी मूवीज और सीरीज हम लोग को 616 यूनिवर्स की देखने को मिलती हैं। आई होप मैंने तुमको कंफ्यूज नहीं किया होगा। नंबर 17, कैप्टन कार्टर की एंट्री पे जो म्यूजिक बजता है वो म्यूजिक एक्चुअली में कैप्टन अमेरिका 1 का है। नंबर 18, प्रोफेसर एक्स के आउटफिट पर गौर करोगे तो पता चलेगा दैट ये आउटफिट और हॉवर चेयर डायरेक्टली एक्स-मेन द एनिमेटेड सीरीज से उठाया गया है। साथ ही में जो म्यूजिक है प्रोफेसर एक्स की एंट्री पर वो भी एक्स-मेन द एनिमेटेड सीरीज का है। नंबर 19, चार्ल्स यानी प्रोफेसर एक्स एक डायलॉग यूज करता है, जस्ट बिकॉज समवन स्टम्बल्स एंड लूजेस देयर वे इट डजंट मीन दे आर लॉस्ट फॉरएवर। ये डायरेक्टली एक्स-मेन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट से लिया गया है, क्योंकि उसमें भी चार्ल्स म्यूटेंट्स को एक सही वे ऑफ लाइफ दिखाना चाहते थे। नंबर 20, वांडा ब्लैक बोल्ट के माउथ को सील कर देती है। ये रेफरेंस है द मैट्रिक्स से, उसमें भी न्यू का माउथ ऐसे ही सील हो जाता है एंड ब्लैक बोल्ट इसकी वजह से खुद को ही मार देता है। नंबर 21, रीड रिचर्ड्स को वांडा डिफॉर्म करती है और इवेंचुअली उसके हेड तक पहुंचती है तो उसका हेड पॉप हो जाता है। दिस शोज दैट उसका हेड फ्लेक्सिबल नहीं है उसकी बॉडी की तरह। नंबर 22, जब कैप्टन कार्टर वांडा से लड़ रही होती है तो वो कैप्टन अमेरिका का पुराना डायलॉग मारती है,
I could do this all day. लेकिन सैडली वांडा उसको डायरेक्टली मार देती है, विच वॉज काइंड ऑफ ड्रामेटिक। व्हाट इफ के ज़ॉम्बीज वाले एपिसोड में भी यही एक्शन देखने को मिलता है जब बकी कैप्टन अमेरिका को शील्ड से काट देता है। यहाँ पर एक स्मॉल डिटेल देख सकते हो, जब वांडा शील्ड को फेंकती है तो उसका मोमेंटम बढ़ाने के लिए वो अपना मैजिक भी यूज करती है और कैप्टन मार्वल का कॉस्ट्यूम व्हाट इफ के कॉस्ट्यूम से मैच करता है। नंबर 23, इल्यूमिनाटी की कैप्टन मार्वल अर्थ 616 से कैप्टन मार्वल से ज्यादा पावरफुल है और स्लोड शॉट में देख सकते हैं कि वांडा कैप्टन मार्वल की पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे कैप्टन मार्वल के अंदर से ग्लो खत्म हो जाता है और स्टैचू गिरने की वजह से वो बड़ी ही इजीली मर जाती है। अब प्रोफेसर एक्स की बारी होती है, तो वांडा जब चार्ल्स को मारती है उससे पहले तुम देख सकते हो इस शॉट में टीवी में वांडा विजन चल रहा होता है। नंबर 24, प्रोफेसर चार्ल्स को जब वांडा पीछे से आके ग्रैब करती है, उस शॉट को स्लो करने पर तुम देख सकते हो वांडा का फेस एक विच की तरह है। नंबर 25, वांडा जब अपने बेड से उठती है तब कलर टोन ब्राइट से डल हो जाता है, जो ट्रेलर के फर्स्ट लाइंस को डिपिक्ट करता है। और अगर तुमने ध्यान दिया होगा तो मार्वल वालों ने जो ओरिजिनली वांडा का डायलॉग था, इसको ट्रेलर में डॉक्टर स्ट्रेंज के थ्रू बुलवाया है। Every night I dream the same dream. And then the nightmare begins. Every night, the same dream. Every morning, the same nightmare. नंबर 26, जब डॉक्टर स्ट्रेंज सिनिस्टर स्ट्रेंज के यूनिवर्स में जाता है तो वहां की सिटी की हालत बिल्कुल व्हाट इफ के एपिसोड 4 से मैच करती है। सारी बिल्डिंग्स वेपराइज हो रही है। नंबर 27, डॉक्टर स्ट्रेंज जब ड्रीम वॉकिंग करता है तो सोल्स ऑफ डैम को वो एक क्लोक की तरह यूज करता है और वो क्लोक उसको उड़ने की एबिलिटी भी प्रोवाइड करती है। नंबर 28, वांडा डार्कहोल्ड को डिस्ट्रॉय करने के साथ ही टेम्पल को भी डिस्ट्रॉय कर देती है, लेकिन टेम्पल के गिरते ही एक रेड कलर का पावर सर्ज होता है। सो मे बी वांडा किसी दूसरी यूनिवर्स में चली गई है और डेफिनेटली वो आगे देखने को मिलेगी। नंबर 29, यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज की थर्ड आ जाती है, जस्ट लाइक सिनिस्टर स्ट्रेंज। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसने भी ड्रीम वॉकिंग करने के लिए डार्क होल्ड का यूज किया है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस से ही स्ट्रेंज की थर्ड आ जाती है। लेकिन डार्क होल्ड के डिस्ट्रॉय हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सोल्स ऑफ डैम तो अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, बस वो हेल में वापस जा चुकी हैं। नंबर 30, अमेरिका शेवेज और डॉक्टर स्ट्रेंज अलग अलग रियलिटी से पास हो रहे हैं, इसी बीच लिविंग ट्राइब्यूनल भी दिखता है। सो दैट वॉज बेसिकली इट। मेरे दोस्त, अगर तुम वीडियो में एंड तक बने रहे तो फर्स्टली थैंक यू वेरी मच और कमेंट में बताओ जो डिटेल तुमको सबसे अच्छी लगी हो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।